ମାନେ मोर यूट्यूब चैनल स्कूल शिक्षा को आपण समस्त को मोर आंतरिक स्वागत जनाऊँगी। ताहले आसंतु आज भूगोल बहीर सप्तम श्रेणी भूगोल बहीर आमर पाठटीर नाम हेउची प्रथम पाठर जो प्रथम पाठ द्वितीय पाठ अच्छी प्रथमटार जोटा कि आम परिवेश शिला और खनिज और भूमि रूप। जेहेतु आगुर आमर आम परिवेश शिला और खनिज हो सारी बर्तमान आम भूमि रूप पाठटीए देखा। से भूमि रूप पाठर शेष प्रश्न उत्तर अच्छी प्रश्न उत्तर आसतु ताहले आज करवा। ताहले चलतु प्रश्न उत्तर आसवा पूर्व मु आपण मानकु एक छोटिया अनुरोध करुच्ची। जेहेतु मोर चैनल टे नुआ अच्छी मो चैनल रे मु छाड़ी वीडियो गुड़ाक जदि आपण मानकर सतरे काम आसूची ताहले मोर वीडियो टी को लाइक और सब्सक्राइब करदेवाई जमारू भूलिबेनी। ए पाठटा आम आज करवा पृथ्वीर अभ्यंतर तृतीय पाठ है प्रथम अध्याय तृतीय पाठटी कर। ताहले चलतु ए पाठर प्रश्न उत्तर गुड़ाक देखने कौन देइछि। तेबे आसंतु पिला माने प्रश्नावली आसीगलानी। प्रश्नावली महादेशीय संचलन कौन? यहाँ छोट छोट प्रश्न गुड़ा निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ एक देती दुई तापर दुई री केते गुड़ी अच्छी तीन देती चार आ तले देती तुम कम। ताहले आसतु गोटे गोटे करी सब गुड़ाकर उत्तर देवा। आसतु एक निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। क नंबरटा कौन कही महादेशीय संचलन कौन? ताहले तार उत्तरटी हेउछि महादेशीय संचलन एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया। भूविज्ञानी मतरे नियुत वर्ष पूर्वे सबुजाक महादेश मिसी गोटे महादेश जहाकू पांजिया कहा जाउथिला एवं समस्त महासागर मिसी गोटे महासागर जार नाम पांतालासा। दुई कालक्रमे पांजियार भूभागरे फाट सृष्टि होगा सह धीरे धीरे भूचलन है। तीन उभय स्थलभाग और जलभाग सर्वदा गतिशील एमाने अनवरत स्थान परिवर्तन करिबारे लागिछंती। एही प्रकार भूचलन को महादेशीय संचलन कहा जाए। ताहले आसंतु एक ख करिबा। प्लेट बा पट्टल गतिर कारण कौन? एक अश्ममंडल केतेगुड़िए विशाल पट्टल बा प्लेट्रे विभक्त। भू अभ्यंतर रे माग्मा चक्राकार रे गति करथाए। फलरे अश्ममंडल निम्नांशरे अर्धतरल माग्मा मध्य गतिशील होइथिबारु अश्ममंडलीय प्लेट्र गति संभव होइछि। दुई एही प्लेट गुड़िक वर्षक प्राय 5 सेमी बा ताठारु कम बेगरे गति करे। ग स्थानीय भावे भूमिकंपर पूर्वानुमान किपरि करा जाए? उत्तर एक पशुपक्षी मानकर व्यावहारिक लक्षणरू मध्य स्थानीय भाव भूमिकंपर पूर्वानुमान करा जाए। दुई पुष्करिणीरू माछ आंदोलित होइथांती। साप गातरू पदाक बाहरी आसी थांती। तीन एहीपरि सबु पशुपक्षी मानकर लक्षण मान देखि भूमिकंपर पूर्वानुमान करा जाय थाए। घ स्तरच्युति काहाकू कुहा जाए? उत्तर केतेक अभ्यंतरीण शक्ति प्रभाव रे विपरीत दिगरे टाणी होइथाए और क्रमे फाट सृष्टि होइथाए। दुई फाटर उभय पार्श्वरे थिबा शिला स्तरर चलन होई कौनसी अंश उपरकू बा तलकू चली जाए। तीन फलरे विभिन्न शिला स्तर मध्य तालमेल रहे नाही, एहाकू स्तरच्युति कुहा जाए। उदाहरण सह विभिन्न प्रकार पर्वतर नाम लेख। उत्तर आभ्यंतरीण शक्ति प्रभाव रे कोमल स्तरीभूत शिला रे पार्श्वचाप जोगुं भंगिल पर्वत सृष्टि हुए। उदाहरण हिमालय, आल्प्स, रॉकी इत्यादि। दुई स्तरच्युति जोगुं स्तूप पर्वत सृष्टि होइथाए। उदाहरण भारतर सातपुरा। दुई अग्नि उत्कीर्ण जोगुं आग्नेय पर्वत बा संचयजात पर्वत सृष्टि होइथाए। उदाहरण जापानर फुजियामा। मालभूमि काहाकू कुहा जाए? उत्तर समुद्र पतनरू प्राय 400 मीटर बा अधिक उच्चतार अवस्थित भूमि को मालभूमि कुहा जाए। दुई पामीर पृथ्वीर उच्चतम मालभूमि। समानीकरण प्रक्रिया कौन?
उत्तर भूपृष्ठरे कार्य करुवा शक्ति को बाह्य शक्ति कहुए। नदी, हिमबाह, पवन, जुआर शक्ति इत्यादि प्रधान बाह्य शक्ति। 2 यही शक्ति गुड़िक उच्च भूमि को क्षय करने सह क्षयजात पदार्थ को निम्न भूमि रे जमा करे। 3 यही शक्ति गुड़िक भूमि को समान करिथांती, एहाकु ही समानीकरण प्रक्रिया कहुए। अश्वक्षुराकृति ह्रद किपरि सृष्टि हुए? उत्तर नदी बांकर गोटे पार्श्व नदी जल बाड़े हेबारु सेठारे अधिक क्षय हुए। एहार ठीक विपरीत पार्श्व बाली पट्टू जमा हेबाकु लागे। 2 धीरे धीरे नदी बांकर उभय मुंड परस्पर अति निकटवर्ती होइथाए। बन्या समय नदी बुलाणी पथ परित्याग करी सीधा सड़क प्रवाहित होइथाए। 3 नदी बांक एक क्षुद्र और गभीर ह्रद आकार रही जाए। एहीपरि ह्रद को अश्वक्षुराकृति ह्रद कहुए। ग्राबरेखा कौन? उत्तर हिमबाह बही आणुथिबा भिन्न भिन्न आकृतिर शिलाखंड को एहार पार्श्व तथा अग्रभाग जमा करिथाए। एही संचित भूमि रूप को ग्राब कहुए। अंज बालुका स्तूप किपरि सृष्टि हुए? उत्तर पवन बही नेउथिबा बाली और धूलिकणा आदि को एहार बेग ह्रास पाइले जमा करे। अपेक्षाकृत बड़ बड़ बालुका राशि मरुभूमि भितर छोट छोट पहाड़ आकार रे जमा हुए। एहाकु बालुका स्तूप कहुए। आसतु वर्तमान 1 सबु किछि सरी सारिछि। वर्तमान आमे 2 प्रश्नर उत्तर दबा। 2 एकड़ा है केउठी एक द्वितीय श्रेणी भूमि रूप? क जलप्रपात, ख महिषपान, ग महासागर। आर उत्तर हम महिषपान ख। 2 नंबर केउठी पृथ्वीर त्वरित चलन जोगु होइथाए? क आग्नेय उद्गीरण, ख पर्वत गठन, ग महादेशीय संचलन। 2 कड़ा हम अग्नि उद्गीरण। 3 केउ नदीटी एक ग्रस्त उपत्यका दे प्रवाहित हेउछि? महानदी। 2 ख होछि नर्मदा, घ होछि कावेरी। 3टा देछि एठी किंतु घ लिखि देछि हैला। तो 3 नंबर हम ख नर्मदा नदी। 4 नंबर उत्तर अमेरिका केउ पुरातन भूखंडर अंश थिला? क पांथालास, ख गंडवाना लैंड, ग अंगारा लैंड। आर उत्तरटी हेउछि ग गंडवाना लैंड। 5 भूमिकंप उपस्थिति स्थल को कौन कहुए? क उपकेंद्र, ख केंद्र, ग ग्रस्त उपत्यका। आर उत्तरटी हेब ख केंद्र। 6 अश्वक्षुराकृति ह्रद केउठी देखा जाए? क नदी उपत्यका, ख पर्वत्या भूमि, ग मरुभूमि। आर उत्तरटी हेब क नदी उपत्यका। 7 छतु शिला काहा द्वारा सृष्टि हुए? ग नदी, ख पवन, ग हिमबाह। आर उत्तरटी हेब ख पवन। 8 केउठी सामुद्रिक तरंग द्वारा सृष्टि हुए? क बेलाभूमि, ख प्लावन भूमि, ग त्रिकोण भूमि। यार उत्तर हम क बेलाभूमि। 9 पटुव्यंजन पहाड़र केउ अंशरे सृष्टि हुए? क शीर्ष देश, ख मध्य अंश, ग पाददेश। आर उत्तरटी हेब ग पाददेश। 10 नंबर चूनपत्थर अंचलर भूपृष्ठस्थ शुष्क नदी उपत्यका को कौन कहुए? क अदृश्य उपत्यका, ख यू उपत्यका, ग भी उपत्यका। तार उत्तरटी हेब क अदृश्य उपत्यका। 2 सबु प्रश्नर उत्तर दिगला। पुणी चाहतु 3 नंबरटा करिया। 3 स्तंभ 2टी मध्य संपर्क स्थापन करी लेख। क स्तंभ देइछि और ख स्तंभ। क स्तंभर एकड़ा हिमबाह। हिमबाहटा कौन हम? ख स्तंभर ख बरफ स्रोत है। तापर क स्तंभर 2टा कौन देछि? त्रिकोण भूमि। त्रिकोण भूमिटा कौन हम? ख स्तंभर घ नदी। त्रिकोण भूमि नदी रे हेउछि हैला। तापर क स्तंभर 3टा कौन देछि? बेलाभूमि।
ବେଳାଭୂମିଟା କୋଉଠି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା କଡ଼ା ହବ ଉପକୂଳ। ତାପରେ 4ଟା କ ସ୍ତମ୍ଭର ବାଲୁକା ସ୍ତୂପକୁ କ'ଣ ହବ ମରୁଭୂମି ହେଲା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କ'ଣ କଠିନ ଶିଳା ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟଟା ହେଲା। ତାପରେ 6 ଉଭାଲାକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କ'ଣ ହବ ଭୂତଳ ଜଳ ହେଲା। 4ଟା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। 4ରେ 1ଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀ ବାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉତ୍ତର 1 ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଧୀର ହୁଏ, ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ପାଇଲେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। 2 ନଦୀର ଏହିପରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗତି ପଥରୁ ହିଁ ନଦୀ ବାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେତୁଶିଳା ଛତୁ ଆକୃତିର। ତାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପବନ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ ବାଲିର ପରିମାଣ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ କ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଫଳରେ ମରୁଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଛତୁ ଆକୃତିର ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 3 ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୁମ୍ଫା ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଉତ୍ତର 1 ଷ୍ଟାକ୍ କାଳକ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଛୋଟ ହେଲେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ କୁହାଯାଏ। 2 ଭାରତରେ କେରଳ ଉପତ୍ୟକାରେ ଷ୍ଟାକ୍ ଓ ଷ୍ଟମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୋଠାଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ତର 1 ବେଳେବେଳେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ କମ୍ପି ଉଠେ ବା ଥରି ଉଠେ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଏହି କମ୍ପନକୁ ଭୂମିକମ୍ପ କୁହାଯାଏ। 2 6.0 ମାନର ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଠାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ।